सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अपने स्टडी यूट्यूब चैनल। और अपने स्टडी की आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 12th का त्रैमासिक पेपर इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉडल पेपर बताने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको पढ़ने हैं, सारे आपको तैयार करके जाने हैं। तो पहले यहाँ पे दिया गया सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है। इसका पहला प्रश्न 5 अंक का है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको पैसेज पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन नेशनल प्लान फॉर डेवलपमेंट पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। Without productive labor force, including effective leadership and intelligent middle management, no amount of foreign assistance of natural wealth can ensure successful development and modernization. One essential factor usually overlooked or ignored, the forgotten factor is the role of women. Development will be handicapped as long as women remain second-class citizens, uneducated, without any voice in family or community decisions, without legal or economic status, married when they are still practically children, and therefore producing the baby after another, often only to see half of married when they are still practically children. तो यार काफ़ी बड़ा यहाँ पे है, छोटा सा है वैसे, तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। मेरे पढ़ूंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आधा 1 घंटे की हो जाएगी, आप इतना कहाँ देखते रहोगे। तो सारे क्वेश्चन आप इसके देख लेना। सारे क्वेश्चन पहले यहाँ पे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट इज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन पावर मीन्स। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट इज। जिसको आपको देख लेना है कौन सा आपका सही होगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्या कर देना है, प्रेस करना है और ब्लैक कर देना है। अगर पहले सब्सक्राइब किए हो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक है, उसको तब तक सब्सक्राइब करके रखो। सोल्यूशन आपके लिए रेडी हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ है यहाँ पे वुमेन हैव हार्डली एनी इन इकोनॉमिक और लीगल स्टेटस, एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजंस, एनी वॉइस टू डिसाइड अबाउट देमसेल्व्स। फिफ्थ है यहाँ पे वुमेन पावर इज एन एसेंशियल पावर इन चाइल्ड प्रोडक्शन, एन एसेंशियल पावर इन मैरिजेस, एंड यहाँ पे एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एसेंशियल पावर इन द डेथ ऑफ चिल्ड्रन। फिर इसका क्वेश्चन ए का बी है। एक गद्यांश जो था यहाँ पे, एक पैसेज जो था एक का ए था, इसका एक का बी यहाँ पर है। तो सेकंड पैसेज भी दिया गया 5 नंबर का है, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको बता दिया है मैंने क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और सब्सक्राइब करके रखना है। फर्स्ट इसका है व्हाई डू आवर अचीवमेंट्स फेल टू कोलरेट विद आवर पोटेंशियल। सेकेंड इसका है हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। थर्ड देखते हैं तो थर्ड यहाँ पे व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीचर्स। फिर फोर्थ है हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस। फिफ्थ है यहाँ पे व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। एंड टाइटल लिखा हुआ है, क्या आप गलती करते हैं बोर्ड वाले भी, इनसे भी लिखते नहीं बनता है बताओ। फिर यहाँ पे चौथा जो दूसरा प्रश्न है 4 नंबर का है, तो इसके नोट्स और आपको सूटेबल टाइटल देना है। तो इसको पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स और सूटेबल टाइटल दे देना खुद से। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो बता दिया हूँ, बार बार नहीं बताने वाला कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। सेक्शन बी आपका आता है राइटिंग सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, आप हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। आप जो है प्रियांशी हैं और अपने जो स्कूल है उसकी हेड गर्ल हैं। ड्राफ्ट नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट अ पिकनिक दैट योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है नोटिस के अंदर, और आपको बताना है स्टूडेंट्स को कि आपके स्कूल के द्वारा यहाँ पर एक पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। तो सारी जानकारी आपको नोटिस में देनी है। इसके अथवा में कर सकते हैं आप यू आर ऋषि साहनी, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स के अंदर आपको एक नोटिस तैयार करना है। आप कौन है, ऋषि साहनी हैं और आपके पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया है और आपको सारी चीज़ें आपको बेचनी हैं जो कि आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, हाउस होल्ड चीज़ें हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नोटिस प्रिपेयर करना है। 4 अंक का क्वेश्चन है, 50 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। यू आर प्रीति वर्मा रेसिडिंग इन 17th
एकता कॉलोनी गुना राइट लेटर टू द पोस्ट एस्टर कंप्लेनिंग अबाउट अजय द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। इसका अथवा यहाँ पे है यू आर अखिलेश शुक्ला लिविंग एट N32 बसंत कुंज विदिशा राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। तो इसका समझ गए होंगे, ब्रदर्स मैरिज अटेंड होने के लिए अपने फ्रेंड को यहाँ पर लेटर देना है। और इसका 5वां प्रश्न है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 200 वर्ड्स। तो 4 नंबर का भी क्वेश्चन है। आर्टिकल आपको लिखना है चारों में से कोई एक पर। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हेल्थ एंड हाइजीन। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन आता है। तो 6 से यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी 5 करना है। इसमें से पहला है डैश हर सोल रेस्ट इन पीस वुड में। सेकंड यहाँ पे है दे अपोलोगाइज फॉर टू द ओल्ड लेडी आई डिडंट फाइंड एनी वन एनी मोर देयर। फिर 4th है यहाँ पे सी डजेंट हैव मैनी मच फ्रेंड्स टू हेल्प हर। फिर 5th है यू विल हैव शुड गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। आई एम एनॉक्सियस इन अबाउट माई एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 7th है यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 5 ही करने हैं। पहले यहाँ पे दिए गए आई लिव हेयर सिंस 2015। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो लिव का आपको करेक्ट फॉर्म यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे है दे ऑक्यूपी ऑल द रूम्स चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है। 3rd यहाँ पे सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। 4th यहाँ पे हु टॉट योर यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया पता नहीं। हु टॉट यू फ्रेंच लिखा हुआ है, हाँ फ्रेंच लिखा हुआ है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 5th यहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको रीअरेंज करके लिखना है। एंश्योर्स लाइफ एक्सरसाइज लॉन्गर एंड हेल्दियर। सेक्शन डी आपका लिटरेचर का आता है, क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको ये बुक का, यहाँ पर पैसेज टाइप का दिया गया है। 3 नंबर का प्रश्न है, आपको 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसको पढ़ लेना, उसके बाद समझ में आएगा तो इसको सॉल्व कर लेना। पहला प्रश्न है वेयर डिड राजकुमार शुक्ला कम फ्रॉम। सेकंड है हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। 3rd यहाँ पे व्हेन डिड गांधी जी गो टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 3 नंबर का है। फिर यहाँ पे पोयम दी गई है, पोयम की आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने नहीं पोयम नहीं है, यहाँ पे दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज ऑफ द फॉर द पेरेंट्स। सेकंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रंस। 3rd है हु वाज साहिब। फिर यहाँ पे आपका पोयम आता है क्वेश्चन नंबर 9 में। पोयम के आपको आंसर यहाँ पे करने पड़ेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट से लेकर के इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं 3 करने हैं आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम एंड द पोएट। सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इट वुड बी। 3rd यहाँ पे व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नॉट एनी रश ऑफ इंजिन्स। 9th क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस एट फॉलो। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको भी आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट वगैरह पोएम वगैरह दी गई हैं, इसके भी आपको 3 अंक मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। द अबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश डैश डैश। सेकंड है हु कैन बी किल्ड इन सेल्फ डिफेंस इन द स्टेट। 3rd है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीस्ट। तो 3 क्वेश्चन हैं आपके बुक के ही हैं ये वाले, तो इसको कर लीजिएगा आप। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा चैनल का, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन है कि आपके क्वेश्चंस आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5 करना है। 10 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर के 5 करने हैं। पहला है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू द prepared with for school that day. Second है what had been put up on the bulletin board. Third है यहाँ पे what explanation does the author offer to the children not wearing footwear. Fourth है why was Douglas determined to get over his fear of waters. फिर यहाँ पे है why was the crofter so talkative and friendly with the peddler. Sixth है what made the peddler think that he had indeed fallen into a trap. तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर यहाँ पे 10 नहीं यहाँ पे, हाँ 10वें के साथ 6 हो गए। 7वां यहाँ पे हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डोगलास। फिर यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, 6 अंक के क्वेश्चन है, 3 अंक 6 अंक के क्वेश्चन है, 3 करने हैं, ये भी 2 अंक वाले हैं। तो 3 कोई करना है इसमें से। पहला है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड
एक दैट द पोएट फील्स। फिर यहाँ पे है सेकेंड है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। थर्ड है व्हाट डज द पोएट वांट टू द चिल्ड्रन फॉर द स्लम्स। फोर्थ है व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। फिफ्थ है व्हाट इमेजिन डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द बोनमी ऑफ द अर्थ। फिर यहाँ पे है 12वां प्रश्न आपका 4 नंबर का है, यानी 2 यहाँ पे करने हैं, यानी कि दो आपके 2 नंबर के प्रश्न 2 करने हैं। पहले हुआ द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट देयर नेम। सेकंड है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका। थर्ड है व्हाट डिड मिस्टर डॉक्टर सडाउ एंड हिज वाइफ टू विद द मैन। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां है, आपके 2 करने हैं, 3 अंक के क्वेश्चन आपके प्रत्येक क्वेश्चन है, तो 6 अंक आपके हो जाएंगे। तो पहला है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। सेकंड है व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ ए कैप्टन ऑफ वन स्टेल। थर्ड यहाँ पे हाउ डिड मिस्टर हैमेल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। 14th यहाँ पे है व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड सी हाइड दैम। 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, 3 अंक का प्रश्न अथवा इसका है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। 15th यहाँ पे हाउ डिड द हंड्रेड्स टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, 3 अंक का ये वाला क्वेश्चन है अथवा इसका है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। What is the relevance of the above statement in the context of Antarctic environment। तो आपके इस तरह के आपके इंग्लिश के 12th के यहाँ पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में मेन चैनल दिया गया है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।